बयान में टीटीपी ने कहा है कि उसने पाकिस्तानी लोगों की मांग पर संघर्ष विराम की घोषणा करने का फैसला किया है। प्रतिबंधित समूह ने कहा कि अगर सुरक्षा बलों की ओर से हमला किया जाता है तो उसके लड़ाके खुद का बचाव करेंगे। हमने वो जहादी तैयार की है, वो सब कुछ किया और जाती भी जो साढ़े बती पा गया। अब हम उन्हें कहते हैं नहीं, रियासत होती है, स्टेट होती है। देखें, स्टेट के पास वेपन होते हैं, स्टेट के पास मोनोपोली और वायलेंस होती है, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। वो मानते नहीं, वो कहते हैं कौन सी स्टेट है, एक अल्लाह एक जाद है, इधर इस्लामिक स्टेट बनेगी, आप कौन है, पीछे हट जाओ। और इसकी बहुत बुरे नताइज होंगे जिन पर ये मुल्क काबू नहीं पा सकेगा, पाकिस्तान के हवाले से कहा है। और फिर ये भी साथ बताया है कि किस तरह एक लॉन्ग टर्म सुपर पावर से लड़ाई की एक पूरी एक तारीख रही है अफगानिस्तान की। अब ये एक धमकी के तौर पर इस बयान को देखा जाए। टीटीपी ना रुका, अगर टीटीपी ने अपने अटैक्स को ना रोका तो पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह की मजीद अटैक्स और मजीद कार्रवाइयां हो सकती हैं। अब ये बात जो है ये यकीनन कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाती हुई दिख। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন দীপ ইনফরমেশন। তো বন্ধুরা, এই মুহূর্তে পাকিস্তানের অবস্থা সামনে কুয়ো পিছনে খাদ। হ্যাঁ, এরকম টাইপের অবস্থা হয়ে গেছে। কেননা আপনারা এটা সকলে জানেন, কালসাপ যদি আপনি পুষতেন অন্যকে ক্ষতি সাধনের বা দংশনের জন্য, তাহলে মনে রাখবেন সেই কালসাপ কিন্তু একদিন আপনাকে দংশন অবশ্যই করবে। আর এটা আপনার দোষ না, এটা হচ্ছে সাপের ধর্ম। যেটাই হোক, পাকিস্তানে কিন্তু তারা যে সমস্ত শুয়োর সংগঠনকে পুষেছিল ভারতে ক্ষতি সাধনের জন্য, আজ সেই সমস্ত শুয়োর সংগঠনগুলোই পাকিস্তানকে ঠোকাই করছে। তারই মধ্যে অন্যতম হলো টিটিপি। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই টিটিপি এখন পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে জমে কোটাই করছে। তো রিসেন্ট টিটিপির প্রধান তারা পাকিস্তানের প্রমুখের সাথে এইভাবে আলোচনা করেছে যে আমরা আপাতত এই ঈদের 3 দিন না আমি আপনাদের সেনাদের মারবো, না আপনাদের সেনারা আমাদের উপরে হামলা করবেন। আপাতত আমরা 3 দিনের জন্য সমস্ত কিছু বন্ধ রাখছি। হ্যাঁ, জাস্ট 3 দিনের জন্য। কিন্তু এটা আপনারা মনে রাখবেন, এই 3 দিনের মধ্যে যদি আপনাদের সেনা আমাদের উপর কোনো হামলা করে তাহলে কিন্তু আমরা ছেড়ে কথা বলবো না। যাই হোক বন্ধুরা, পুরো ব্যাপারটির উপর পাকিস্তান মিডিয়াতে কি চলছে সেটা আগে আপনারা শুনে নিন। बयान में टीटीपी ने कहा है कि उसने पाकिस्तानी लोगों की मांग पर संघर्ष विराम की घोषणा करने का फैसला किया है। प्रतिबंधित समूह ने कहा कि अगर सुरक्षा बलों की ओर से हमला किया जाता है तो उसके लड़ाके खुद का बचाव करेंगे। एक पेज के बयान पर टीटीपी के अमीर मुफ्ती अबू मंसूर आसिम ने हस्ताक्षर किए हैं। ये दूसरा मौका था जब टीटीपी ने 2021 के बाद संघर्ष विराम की घोषणा की है। पिछला संघर्ष विराम 2022 में समाप्त हुआ था। जो उन्होंने बड़ी खतरनाक बात की अफगानिस्तान के वाले से, दरअसल मैंने जिस अंदाज से पॉइंट लिखे हैं और वो बोल रहे थे, मैं उस तरह बोल रहा हूँ, तो इसीलिए वो रब्त थोड़ा सा इधर उधर है। उन्होंने कहा एज ए स्पॉन्सर ऑफ तालिबान हम बदनाम भी हुए और मिला भी कुछ नहीं। ये बातें तो हम कर रहे हैं ना कि पहले हमने 50 साल, ये तो मैं कह रहा हूँ कि 50 साल हमने अफगानिस्तान में जाया कर दिए, हम उसके स्पॉन्सर थे उस प्रोजेक्ट के। एंड देन क्या हुआ? अब हम कह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट हमारे बखे पै गया, हमारे खिलाफ हो गया, वो प्रोजेक्ट हमें तबाह बर्बाद कर दिया उस प्रोजेक्ट ने। हमारा आज भी अगर कोई फौजी जवान शहीद हो रहा है तो वो कोल्ड वॉर की वजह से हो रहा है, क्योंकि उस वक्त हमने वो माइंडसेट तैयार किए, हमने वो जहादी तैयार किए, वो सब कुछ किया और जाती भी जो साढ़े बती पा गया। अब हम उन्हें कहते हैं नहीं, रियासत होती है, स्टेट होती है। देखें, स्टेट के पास वेपन होते हैं, स्टेट के पास मोनोपोली और वायलेंस होती है, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। वो मानते नहीं, वो कहते हैं कौन सी स्टेट है, एक अल्लाह एक जाद है, इधर इस्लामिक स्टेट बनेगी, आप कौन है, पीछे हट जाओ। और अब हम रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम जो है हर रोज अपना नुकसान, अरबों डॉलर का भी नुकसान हमने कराया, अपने ह्यूमन रिसोर्स का भी नुकसान कराया। ट्रेंड फौजी, ट्रेंड इंजीनियर, ट्रेंड साइंटिस्ट, ट्रेंड पाकिस्तानी जो हैं, जो जिंदगी के बहुत हिस्सों में थे, वो कहीं शहीद हो गए, मारे गए, जिंदगी की बाजी हार गए दहशतगर्दी की जंग में, कहीं हारे हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, चीनी भी उनके उस जंग का हिस्सा बन गए, वो भी उनकी भी डेड बॉडीज यहाँ से जा रहे हैं। सो वो कहा हमने बदनाम हो गए। बाकी उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमारी मदद ना करे तो हम 5 मिनट ही नीचे आ जाते हैं। अगर अमेरिका if our need in IMF and GSP plus cannot be met if Western powers are not on our side, as a story। तो हमारी जो आर्मी चीफ ने थोड़े दिन पहले बात की थी, उन्होंने कहा इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की बात की थी कि जब तक हमें फाइनेंशियली ठीक नहीं हो सकते, हमारी सॉवरेनिटी रिस्टोर नहीं हो सकती। सो वी हैव टू लुक इनटू इट कि सॉवरेनिटी हमने जो है वो अपनी रिस्टोर करनी। सो ये पॉइंट है। अब इंडिया जो है वो जारी बात है यूनिलैटरली हर चीज चेंज कर रहा है। इंडिया इस खिते को स्केच बना रहा है, वो कभी कुछ प्लान करता है, कभी कुछ प्लान करता है। वो कहता है कि अब ये खिता ग्लोबल साउथ की बात होगी, वो कहता है कि अब आए, अब हम मिलिट्री हार्डवेयर की बात करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो मैं समझता हूँ, मतलब आई डू अंडरस्टैंड कि यार ये हमारी लीडरशिप कर क्या रही है, हमारी लीडरशिप जो है वो कर क्या रही है। ठीक है ना जी, और बढ़ेगी।
लेकिन सबसे बुनियादी चीज तो जो हम सारी चीजों को देखते हैं कि जो हमले बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे, जिसकी एक मिसाल जो है अभी कल मिली है, जो है इससे पहले भी इस किस्म के बहुत सारे हमले हो चुके हैं, और जिसमें बराह रास्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हाथ था, और खास तौर पे उन ग्रुप्स का जो कि इस वक्त अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। इसमें जो है खास जो जिक्र किया गया है वो गुल बहादुर ग्रुप का किया गया है। गुल बहादुर देखें एक पहले टीटीपी का एक हिस्सा थे शुरू में, लेकिन फौरी तौर पर अलहदा हो गए थे, और उनकी जो है पूरी का एक लिहाज से फोकस जो था उस वक्त भी, जबकि 2010-2011 में जबकि वहां पे नॉर्थ वजिस्तान में ये शिद्दत पसंदी में इंतहा थी, तो गुल बहादुर का पूरा जो है महवर ये था कि अफगान तालिबान के साथ मिलके वो अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी बात यह आती है कि गुल बहादुर ग्रुप का ताल्लुक जो है पहले अलकायदा के साथ भी था, और उनका जितना और टीटीपी के जितने भी फैक्शन हैं उसमें सबसे ज्यादा जिनका ताल्लुक अफगान तालिबान के साथ था वो गुल बहादुर ग्रुप ही था। अब जो है जब वहां पे जंग खत्म होती है, ये गुल बहादुर फिर जब यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन नॉर्थ वजिस्तान में शुरू हुआ था 2014 में, उसके बाद जो है ये अफगानिस्तान चले गए थे। उसके अब जो है जितने भी हमले, जैसे पाकिस्तान के जो है फॉरेन ऑफिस ने बात की है कि उसमें गुल बहादुर ग्रुप का नजर आता है, और इससे पहले ये पहला हमला नहीं था जिसमें गुल बहादुर ग्रुप का एक लिहाज से जो इसमें ताल्लुक था, बल्कि उससे पहले भी जितने भी हमले ज्यादातर नॉर्थ वजिस्तान में हुए उनका सब के सब फुटप्रिंट जो है वो गुल बहादुर ग्रुप से ही बन के आता था। अब यहाँ तक जो है ये सवाल यही पैदा होता है कि क्या वो गुल बहादुर ग्रुप बगैर अफगान तालिबान के सपोर्ट के वहां पे चल रहे थे? तो मेरे ख्याल ये बात नहीं है, और ये बात सही है कि एक वहां पे जो लोकल कमांडर्स हैं तालिबान के अफगान तालिबान के, उनके साथ इनके ताल्लुकात बहुत गहरे रहे हैं और उनको एक हद तक सपोर्ट भी मिलती रही है। लेकिन इस किस्म के वाकयात में एक और चीज भी जो नजर आती है, हमें थोड़ा सा अपना पॉलिसी का भी ज्यादा लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, अफगानिस्तान में जो है में से ये हमले किए जा रहे हैं, और जरूरी है कि उसका जवाब भी दिया जाए। ये है कि अगर टीटीपी ना रुका, अगर टीटीपी ने अपने अटैक्स को ना रोका, तो पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह की मजीद अटैक्स और मजीद कार्रवाइयां हो सकती हैं। अब ये बात जो है ये यकीनन कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है और टेंशन कम होती दिखाई नहीं दे रही। अगर एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की स्ट्राइक की गई तो यकीनन टीटीपी और बल्कि तालिबान की गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से भी टेंशन आने में देर नहीं लगेगी। बहरहाल इसके ऊपर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, मगर पाकिस्तान जो है वो तो बंधुरा যেমনটা আপনারা শুনে নিলেন, পাকিস্তান কোথাও না কোথাও স্বীকার করে নিচ্ছে যে হ্যাঁ, আজকের দিনে তাদের ঘরে যে সমস্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার জন্য সমস্ত কিছুতে তারাই দায়ী। কেননা দেখুন, পাকিস্তান কখনো এটা প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও তাদের মিডিয়া এখন এটা স্বীকার করছে যে আজকের দিনে তাদের যে পরিস্থিতি, তাদের যেভাবে সেনা আর সাধারণ মানুষকে ঠকাই হচ্ছে তার জন্য তারাই দায়ী। কেননা গোটা বিশ্বের জঙ্গিদের আশ্রয়স্থল বা আতুরঘর করে রেখেছে তারা। সেই সমস্ত আতঙ্কবাদীকে ফান্ডিং, তাদেরকে বাড়াওয়া, তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এই সমস্ত কিছু করাতে পাকিস্তান এক নম্বরে ছিল। সেই জন্য তো পাকিস্তানে তাদের আজ এইরকম অবস্থা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, টিটিপি যেভাবে আজকের দিনে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে সেনাকে ঠকাই করছে সেটাকে দেখে পাকিস্তান ভীষণ চিন্তিত। পাকিস্তান এই মুহূর্তে তাদের সাথে একটা এগ্রিমেন্ট করেছে যে 3 দিনের জন্য চুক্তি, কিন্তু এই 3 দিনের মধ্যে যদি চুক্তি ভঙ্গ করে পাকিস্তানি সেনা কোন রকম টিটিপির উপর কারবাই করতে যায় তাহলে কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। পাকিস্তান মিডিয়াতে এটা নিয়ে আলোচনা করছে যে তাদের কি দিন চলে আসলো যে তারা এখন কোন দেশের সেনার বদলে তাদের তৈরি উৎপাদিত শোর ফ্যাক্টরি সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করতে হচ্ছে যে আমরা আপনাদেরকে মারবো কি মারবো না। যেটা বন্ধুরা পুরো আপডেটটি শুনে আপনাদের কতটা আনন্দ লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।